गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम आज जो हम लेक्चर करेंगे उसमें सबसे पहले तो उस दिन जो हमने प्रोग्राम किया था ट्राइंगल स्केलिन इक्विलेटरल वाला, उसको ओवर करते हैं। ठीक है, उसको मैं आपको रन करके ही दिखाती हूँ प्लेटो आईडी में। जैसे ये सॉफ्टवेयर मैंने खोल लिया, अभी मैंने उसे रन किया था, लेकिन अब मैं नई फाइल बनाती हूँ। नई फाइल ऐसे जाते हैं, आपको स्क्रीन दिख रहा है, मेरा सॉफ्टवेयर पूरा दिख रहा है। यस मैम। ठीक है, ऐसे जैसे मैं फाइल पर गई, फाइल पर क्लिक किया, ओपन। ओपन के आगे ये फाइल, तो मैंने नई फाइल खोली। ये तो इसी के लिए आ रहा है ना, मुझे इसको पहले कैंसिल करके इससे बाहर आना है। तो मैं फाइल में गई, न्यू में जाऊंगी, अब मुझे नई फाइल खोलनी है। ओपन का मतलब है कोई पुरानी फाइल अगर ओपन करनी है। मैंने नई फाइल खोलनी है, तो मैं नई पर गई और फाइल। तो यहाँ लिखा हुआ आता है न्यू फ्री फॉर्मेट फोरट्रान सॉफ्टवेयर फाइल, तो मैंने वो ओपन करनी। ब्लैंक आएगा सब कुछ। ये जो पीला पीला है, ये अब वो प्रोग्राम है जो मैंने अभी फाइल पहले रखी थी तुम्हारे पढ़ाने से पहले। ठीक है, अगर मैं इसको टच करूंगी तो वो आ जाएगा। ये मेरी अब जो मैंने नई फाइल खोली है वो है फ्री फॉर्मेट 2। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ अपना हमने यहाँ टाइप करना है पहले नाम। जैसे मैंने PROGRAM प्रोग्राम। अब मैं उसका नाम रखती हूँ, सपोज इक्वी अंडरस्कोर ट्राइंगल। बस ट्राई लिख दिया। भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोलिन और आइसोसेल्स और स्केलिन चेक करनी है हमने। फिर अगली लाइन होती थी इम्प्लिसिट नन। उसके बाद अगली लाइन में आ गया इंटीजर। उसके बाद चार बिंदी आएंगी, यानी डबल कॉलन आ गया। मैंने लिख दिया ए कॉमा बी कॉमा सी। मैं इनके नाम ए बी सी दे रही हूँ, साइड्स के। ट्राइंगल की तीन साइड्स होती है, मैं तीनों साइड्स के नाम ए बी सी कह रही हूँ। उसके बाद मैंने कहा कि रीड। प्रिंट नहीं दिया, टाइपिंग से बचना चाह रही हूँ। चलो प्रिंट दे देती हूँ, तुम लोगों को अच्छा लगता है, वो स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा। प्रिंट स्टार कॉमा कोट्स एंटर ए बी सी। अब अगली लाइन में रीड स्टार कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी। रीड हो गया। अब इफ लगाया। इफ में मैंने कहा सबसे पहले ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू सी। देन प्रिंट स्टार कॉमा कोट्स कैसी होगी, ट्रायंगल इक्विलेटरल है ना, तो इक्विलेटरल। ये गलत हो गया, ये कोट्स आएंगे। फिर अगली लाइन में एल्स इफ। एल्स इफ एल्स इफ में हमने कहा ए नॉट इक्वल टू बी एंड ए नॉट इक्वल टू सी एंड बी नॉट इक्वल टू सी। तीनों बराबर ना हो, तीनों बराबर ना हो तो स्केलिन होती है। प्रिंट स्टार कॉमा स्केलिन को। उसके बाद एल्स। अब एल्स रह गया बस। देखो, पहले केस में अगर तीनों बराबर है, ए बी के बराबर है और ए सी के भी बराबर है, इसका मतलब बी और सी तो बराबर है ही है। जब ए बी के भी बराबर है, सी के भी बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, बी और सी बराबर है, वो इक्विलेटरल। अगली में कह दिया ए बी के बराबर नहीं है, ए सी के भी बराबर नहीं है और बी और सी भी बराबर नहीं है,
तो स्केलिन। अब बचा ही क्या, आइसो इक्वल वो आइसोसेल्स बचा। तो एल्स प्रिंट स्टार कॉमा कोट्स आइसोसेल्स हो गया। अब इसके बाद एंड इफ, उसके बाद एंड प्रोग्राम। ठीक है, नाम जो भी था इक्वी अंडरस्कोर ट्राई। अब क्या करते हैं, तो टाइप हो गया। अब मैं जाऊंगी यहाँ बिल्ड पर। बिल्ड पर पहले फाइल सेव करूंगी। फाइल सेव एज। अब इसका नाम देना है तो अच्छी बात है कि मैं इसका नाम दे देती हूँ, यही जो मैंने प्रोग्राम का नाम रखा है। मैंने नाम दिया इक्वी अंडरस्कोर ट्राई। अब ये जो फाइल है ये कहाँ सेव हो रही है, मेरे कंप्यूटर में सेव हो रही है, फोर्ट्रान में। मैंने यहाँ एक लोकल डिस्क ई में ना मेरा फोल्डर है, जिसमें फोर्ट्रान के प्रोग्राम्स रन, वीडियो लेक्चर्स फोर्ट्रान, और जो तुम्हें ये मैं भेज शेयर करती हूँ सिलेबस वगैरह, नोट्स, वो सब है यहाँ। तो यहाँ ये सेव हो रही है फाइल। ठीक है, मैं इसको इसमें सेव करती हूँ। तो ओपन, वो खुला, उसमें सेव हो गई जा। ये प्रोग्राम फाइल सॉफ्टवेयर में नहीं सेव हो रही, खुलेगी ये सॉफ्टवेयर की सहायता से। मैं वहां खोलूंगी तो कुछ नहीं होगा। प्लेटो आईडी पर जाऊंगी। अब मान लो मैंने यही फाइल खोलनी है, मैं फाइल में जाऊंगी, ओपन में जाऊंगी। जब मैं ओपन में फाइल करूंगी तो वो पूछेगा कौन सी खोले, तो मैं कहूंगी कि ये इक्वी ट्रायंगल। क्लियर है मेरी बात। अब बिल्ड, बिल्ड में गई, मैंने कंपाइल क्या करना है। कंपाइल में नीचे एरर आ गया लाल, ये एरर है। कौन सी लाइन में आया, 8वीं लाइन में, ब्रैकेट में जो ये 8वीं लाइन है। अब मेरी 8वीं लाइन ये है, एल्स इफ ए नॉट इक्वल टू बी एंड ए नॉट इक्वल टू सी एंड बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, तो देन रह गया यहाँ मेरा। उसने कह दिया कि देन रह रहा है, उसने यहाँ लिखा है देन नहीं आया, तो हिंट वो देता है। अब मुझे सेव करना है दोबारा। फाइल सेव एज, वही मेरी इक्वी सेव। ओ, वो कहता है रिप्लेस करोगे, यस। पुरानी फाइल को ही रखो, उसी को रिप्लेस करते रहो बार बार। अब बिल्ड पर गए, फिर कंपाइल करेंगे। अब कोई एरर नहीं आया, लिखा हुआ है विद नो एरर्स। ये जो एरिया है ना आउटपुट का, कंपाइलिंग फाइल कंपाइलेशन कंप्लीटेड विद नो एरर्स। उसके बाद अब रन करना है, स्टार्ट रन। यस, वो कहता है एग्जीक्यूटेबल इज आउट ऑफ द, वुड यू लाइक टू बिल्ड इट, यस। अब ये काली स्क्रीन आ गई जो मैं बार बार कहा करती थी। ये जो कर्सर का निशान आ रहा है ना सफेद सा, अब उसने लिख दिया एंटर एबीसी। अब मैं इसमें देखो डालती हूँ। पहले मैंने डाला 2, स्पेस दूंगी 2, अगला स्पेस दूंगी 1। ठीक है, और एंटर दबा दिया तो लिखा हुआ आया आइसोसेल्स। दो दो, दो साइड सेम थी। अब मुझे दूसरे आउटपुट के लिए क्लोज करना है, विंडो को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अगली वैल्यू नहीं दे सकती। मान लो मैं कुछ लिखती हूँ तो कुछ नहीं आएगा। तो एंटर करते ही ये विंडो बंद हो गई। अब मैं फिर से बिल्ड पर जाऊंगी, फिर से स्टार्ट रन करूंगी, फिर विंडो खुलेगी। अब मैंने वैल्यूज देनी है, पहले उसको लिखने दो एंटर एबीसी। अब मैं वैल्यूज देती हूँ 2 3 4, एंटर। स्केलिन आ गई, तीनों साइड्स बराबर नहीं है तो ये स्केलिन ट्रायंगल होगी। अब फिर मुझे इससे बाहर आना है तो एंटर दबाया। अब फिर मेरे को तीसरी वैल्यू देनी है, मान लो मैंने चेक करना है इक्विलेटरल। स्केलिन चेक हो गई, आइसोसेल्स चेक हो गई, है ना, एंटर एबीसी आ गया। अब इक्विलेटरल के लिए मान लो मैंने 3 स्पेस 3 स्पेस 3 दे दिया, एंटर। इक्विलेटरल, तो मेरा प्रोग्राम सही है, आउटपुट सही आ रही है। ये मेरी आउटपुट अगर मुझे लेनी है, ये आउटपुट सारी पता है कहाँ जा रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे इसी में ये प्रोग्राम्स रन का फोल्डर था, लेकिन ये जो है ना बिल्ड लॉग, ये जो ये आउटपुट है, कंट्रोल एक्स, इसको यही प्रोग्राम्स रन में डालो, ये भरता जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही
यहाँ मतलब फालतू की फाइलें आ रही हैं, पर आपको आउटपुट के लिए उसका स्क्रीनशॉट ले लो बस। ठीक है, नहीं तो उसको एज अ टेक्स्ट सेव कर लो। हमारे पास जितनी फाइल्स हैं ये सब हमारे सिस्टम में ही सेव होती हैं, और हमारा जैसे आपके कॉलेज में जो कंप्यूटर है आप सी का करते थे, तो भी यही होता था, आप वो फाइलें एक जगह सेव कर हो रही होती थी सी, आपके कंप्यूटर में ही कहीं ना कहीं सी लैंग्वेज की। फिर आप पेन ड्राइव में उनको ले लेते थे, जिस दिन एग्जामिनर ने आना है या कोई और कारण है आपने प्रिंट लेना है, तो आप उसकी सहायता से निकालते थे। अब हम यही इसी सॉफ्टवेयर में डू लूप के प्रोग्राम सीखेंगे आगे। हमारा ये काम हो गया। ठीक है, इसको अब हम मुझे अब क्या करना है, अब नई फाइल पे जाना है, ये फाइल से बाहर आना है। तो मैं न्यू पर गई और फाइल पर गई, और उसने कहा ओपन। अब देखो तीसरी फाइल खुल गई है। ये मैंने पहले पीले वाला पहले किया हुआ था आपकी क्लास शुरू होने से पहले। ये आपके सामने किया एक क्विक ट्राई। और ये फ्री फॉर्मेट 3 है, मेरी अगली फाइल है। ठीक है, और पहले मैं इससे पहले कि मैं इसे स्टार्ट करूं, मैं आपके साथ नोट्स में पहले आपको समझाऊंगी, जो प्रोग्राम करना है हमने उसका कंसेप्ट समझाऊंगी। पहले डू के बहुत आसान वाले प्रोग्राम करेंगे हम। उसके लिए मुझे यहाँ ब्लैंक डॉक चाहिए ना, तो ब्लैंक डॉक खोलती हूँ। ये रहा ब्लैंक। हाँ जी देखो, ये वो कहाँ गया, पेन कहाँ गया। एक सेकेंड आप होल्ड कीजिए। चलो हाथ से लिखते हैं आज। हम्म, हमने डू प्रोग्राम्स करने हैं। हमारा प्रोग्राम आज रहेगा डू प्रोग्राम्स में कि फाइंड आउट द सम ऑफ डिजिट्स। फाइंड सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का सम निकालना है। उससे भी पहले ये थोड़ा टफ है। इससे पहले हम लेते हैं चलो यही करते हैं, फाइंड सम ऑफ डिजिट्स। 1 2 3 4 5। ये हमारे पास एक नंबर है। मैं इसकी डिजिट्स का जोड़ निकालना चाहती हूँ। तुम्हारे हिसाब से इसकी डिजिट्स का जोड़ क्या है? 5 + 4 + 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये एक तो ये प्रोग्राम करना है हमने आज। इससे पहले एक आसान सा करेंगे डू लूप का। डू लूप की हेल्प से हम टाइप करवाएंगे 11 से लेकर 20 तक के इंटीजर्स का। टाइप नहीं करवाएंगे, जोड़ चाहिए मुझे। पहले हम इंटीजर्स को जोड़ना सीखेंगे। 11 से 20 तक के इंटीजर्स का जोड़ निकालना है, जोड़ लिखना है। वो प्रोग्राम कैसे होगा? हमने अपना काम शुरू किया। पहले प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम का नाम दे देंगे इम्प्लिसिट नन इंटीजर। जब मैं इंटीजर डिक्लेयर करूंगी तो मैं नंबर जो है उसको कहूंगी 11, यही कह दूंगी। सबसे आसान तरीका है। और सम जो है उसको शुरू में ही कह दूंगी 0, कि अभी ये 0 है और नंबर मेरा 11 है। और जब मैं डू लूप चलाऊंगी तो हम जो काउंट कंट्रोल लूप में क्या करते थे, काउंट कंट्रोल में हम यहाँ इनिशियल वैल्यू देते थे कि 11 से 20 तक चलना है, और इंक्रीमेंट एक एक का है। ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू, और ये इंक्रीमेंट। ये फाइनल वैल्यू और ये इनिशियल। करना क्या है उसने 11 से 20 तक? जो तो नंबर है उसको क्या करेगा, नंबर में एक जोड़ देगा। एन में क्या करेगा, +1।
एन के डिब्बे में 11 था। ये एन का डिब्बा था, पहले 11 था, अब एन के डिब्बे में क्या चला जाएगा? 12। पहले 11 था, तो अब कितना हो गया? 12। 12। 12 होने के बाद सम को क्या कहेगा? सम को भी एस लिख लो, थोड़ा छोटा रहेगा। सम में क्या करेगा? उस 12 को सम में जोड़ेगा। सम 0 था, सम क्या था? 0। तो अभी ये गलत है, n इज इक्वल टू एन प्लस वन, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, s में वो क्या जोड़ेगा? नंबर। 0 में 11 जुड़ गया, तो s कितना हो गया? s के डिब्बे में अब कितना है? 11 ही मैम। 11 आ गया। ठीक है, ये s का डिब्बा है, इसमें 11 आ गया। अब डू लूप क्या करता है? इतना करने के बाद प्रिंट तो हमने करना नहीं, अब एक का इंक्रीमेंट लेने जाएगा। n को कह देंगे कि उसमें एक, जब मैंने यहाँ इंक्रीमेंट लगा दिया तो मुझे n इज इक्वल टू एन प्लस वन की जरूरत ही नहीं है, उसको पता है मैंने अब एक का इंक्रीमेंट लेना है। एक का इंक्रीमेंट लेगा तो n में 12 अपने आप हो गया। s में फिर क्या होगा? अगले स्टेप में s जो है, इसको मैं पहले एंड डू करती हूँ। देखो, इस स्टेटमेंट का मतलब बहुत ध्यान से समझना। इसका मतलब है 11 से शुरू हो जाओ, 20 चलते रहो और एक एक जोड़ते रहो, तब तक ये लूप घुमाते रहो। कौन सा लूप? ये वाला। डू और एंड डू के बीच का लूप घुमाते रहो कब तक? 11 से शुरू हो जाओ, n 11 है, 20 तक चलना है, जब तक n 20 नहीं हो जाता, और एक एक का इंक्रीमेंट लेते रहो और s में जोड़ते रहो n को। तो जब ये इसके बाद यहाँ पहुंचेगा तो इंक्रीमेंट तो ये अपने आप ऑटोमेटिक लेगा, हमें देने की जरूरत नहीं, हमने n प्लस वन यही कह दिया, तो ये जोड़ता रहेगा। तो अब बाद में क्या करेंगे? प्रिंट। प्रिंट करवा देंगे कि भाई सम इज इक्वल टू एस। बस एंड प्रोग्राम। ये तो था आपका कंसेप्ट। 11 से 20 तक नंबर जोड़ने हैं मैंने। चलो अब इसको बनाते हैं। मेरे हाथ में मैं पहले, अच्छा यहाँ तो टाइपिंग होगी, ठीक है, तो टाइपिंग करते हैं। सबसे पहला काम है प्रोग्राम, इसका नाम रखते हैं 11। 11 से शुरू हो ही नहीं सकता प्रोग्राम का नाम। एस 11 अंडरस्कोर 20। अब इम्प्लिसिट नन। अब उसके बाद इंटीजर 4 बिंदी। कोई बच्चा कहता है कि मैडम आपने तो हमें ऐसे सिखाया था, नंबर दो और सम दो, बस आपने तो ऐसे नहीं कहा था n बराबर 11 यहीं लिख दो। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा नहीं सिखाया था, रीड तो करवाना पड़ेगा। रीड करवाने की यहाँ जरूरत ही नहीं, क्या रीड करवाना है? मैं n को 11 लिख देती हूँ शुरू से ही, ठीक है, और s को 0 कह देती हूँ। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मैंने एक लाइन बचानी है, तो वो इसको ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे। लेकिन हमें कोई लाइन नहीं बचानी, इसलिए हम अगली लाइन में लिख रहे हैं। तो n 11 कह दिया, s को 0 हो गया यहाँ तक। और यही काम ऐसे भी दिया जा सकता था, जैसे मैंने लिख कर दिखाया था कि n के खाने में यही मैंने कह दिया बराबर 11, आसान। s बराबर 0, तो कितनी लाइनें बच रही हैं? ये सारा बच गया। कोई स्टूडेंट कहता है मैडम हमारी समझ में नहीं आता, ये आप रोज बदल देते हो, तो भाई ठीक है, तुम्हारी समझ में जो आता है वो समझो। तुम इसको ऐसे ही लिखो, n कॉमा s, नीचे जाके लिख लो n इज इक्वल टू 11 और s इज इक्वल टू 0। हो गया। अब डू लूप लगाना है। रीड तो कुछ करवाना ही नहीं, क्योंकि हमें पता है 11 से 20 तक का लूप लगाना है, सम आ जाना है, हमारा फिक्स है। तो डू
डू के बाद क्या होता था, एक हमें आई देना होता था, काउंट देना होता था ना। वो आई ही तो चलेगा ना आपका 11 से 20 तक वन के इंक्रीमेंट के साथ। तो मैं यस मैम। तो मैं उस आई को क्या कहूँ, जो मैं आई लेती थी, मैं उसको एन कहूँ या आई कहूँ, अब ये कंफ्यूजन है। मान लो मैंने आई कह दिया, तो मुझे आई भी एक वहां ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। आई मैं कहाँ से चला रही हूँ, 11 से। 11 से 20 तक। बस वन की तो जरूरत नहीं होती, तो मुझे यहाँ पहले आई भी डिक्लेयर करना चाहिए। कर दिया, काउंट लग गया। वन की जरूरत नहीं है, अगर लिख देगा तो बढ़िया है, वो भी सही है, बिना लिखे भी काम चलता है। अब अगली लाइन डू होने के बाद क्या दे रही थी मैं, एस में जोड़ दो। एस बराबर एस प्लस एन। एस में जो एन जोड़ दिया। अब एस में एन जुड़ गया। ठीक है, तो ये मुझे आई की जगह एन ही लगाना चाहिए यहाँ। काउंट एन बनाएंगे इसमें। चलो करते हैं, तो एरर आ जाएगा, अपने आप ही पता चल जाएगा। अब एंड टू, आई मैंने 11 से 20 तक चलाया वन के इंक्रीमेंट के साथ, तो अंडरस्टूड है वो अपने आप एक एक जोड़ेगा। लेकिन ये वैल्यू एन के खाने में कैसे जाएगी, मैं यहाँ एस प्लस आई कहूँ या तो फिर आई ऊपर, तो इसको एन ही कहना है। आई की जगह एन ही आएगा भाई, और ये आई नहीं जरूरत है इसकी, जब पड़ेगी तब देख लेंगे। एन टू हो गया। एन टू के बाद प्रिंट स्टार कॉमा सम इज इक्वल टू कॉमा एस। एंड प्रोग्राम एस 11_20। ठीक है, चलो पहले फाइल को करते हैं सेव। सेव एज, सेव एज में मैंने इसका नाम रख दिया S11_20। सेव। अब बिल्ड, कंपाइल, कोई एरर नहीं आया, बहुत बढ़िया। स्टार्ट रन, यस, ब्लैक स्क्रीन आ गई। जब तक वो इसका वो डंडा सा नहीं आता तब तक आराम से शांति से बैठे रहो, कुछ गड़बड़ नहीं करनी तब तक। अब इसने देखो अपने आप ही लिखा, क्योंकि हमें कुछ देना ही नहीं, हमने कुछ रीड लगाया ही नहीं था। रीड लगाई है कोई स्टेटमेंट, तो ये सम लिख दिया इसने 155। तुम अपनी कॉपी में देख लो जोड़ के, अपना ब्लैक डॉग कहाँ है, ब्लैक डॉग में जोड़ के देख लेते हैं। कि 155 आएगा। तुम 11 से शुरू करते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जोड़ करो, 8 और 9 17 और 7 24 और 6 30 35 39 42 44 45। 5 4 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया 155। सही है बिल्कुल, जोड़ तो इसका मतलब हमारा हो गया, आउटपुट आ गई। अब इससे बाहर कैसे निकलना है, एंटर दबाओ। ठीक है, अब इसी में, अब मैं अगला प्रोग्राम इसी में कर रही हूँ। अब मुझे 11 से 20 तक ही जोड़ने हैं, लेकिन ओड नंबर जोड़ने हैं, सिर्फ ओड। एस ओड। ठीक है, ओड का मतलब हो गया कि मेरा एन 11 एस 0, यहाँ इंक्रीमेंट कितने का लगेगा, 2 का लगेगा। 11 के बाद 13 जुड़ेगा, 13 के बाद 15। ठीक कह रही हूँ बिल्कुल, है ना। तो एस प्लस एन एंड डू, बाकी बिल्कुल सेम है। यहाँ सब इसका प्रोग्राम का नाम बदल देते हैं, एस ओड 11 से 20। ठीक है, अब इसको फाइल को सेव कर देते हैं, सेव एज। अब नाम रख देते हैं एस ओड, सेव। अब इसको बिल्ड करते हैं। मैं सिर्फ ओड नंबर्स का जोड़ निकाल रही हूँ, नो एरर आ गए। अब इसको रन किया, यस, ब्लैक स्क्रीन आ गई, अपने आप जोड़ लिखा हुआ आएगा। 75 आया।
अब अपन अपने रफ कागज पे देखते हैं कि कितना आना चाहिए था। देखो 11, 13, 15, 17 और 19। 4 और 5 9 और 7 16 और 9 25, 5 2 3 4 5 6 7 75 ही आना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब हम वो करेंगे सम ऑफ डिजिट्स। पहले रफ कागज पे सीखो कि करना क्या है सम ऑफ डिजिट्स में। अब हम चाहते हैं सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर। कोई भी नंबर, जैसे मैंने एक संख्या डाल दी 1 2 3 4 5, इकट्ठा नंबर है ये एक। इसका जोड़ चाहिए इसकी डिजिट्स का, ये डिजिट्स हैं। तो 5 जमा 4 जमा 3 2 1 जोड़ चाहिए। कितना आ गया? 9 3 12 15 आ गया। इसके लिए प्रोग्राम बनाना है। अब कोई बच्चा संख्या ये भी डाल सकता है 49 735। तो वहां जोड़ क्या आएगा? 4 जमा 9 जमा 7 जमा 3 जमा 5, 8 7 15 और 9 24 और 4 28। तो हमें इसका प्रोग्राम जो बनाना है, हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारा संख्या है उसका नाम रख दिया n। मैं 1 2 3 4 5 से सिखाऊंगी, n है ये। ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, पहले जो मेरा n है उसको 10 से भाग करके उसका मोड ले लूंगी। 1 2 3 4 5 10 से भाग कर रहे हैं और मोड ले रहे हैं। कमांड ये बनेगी मॉड n, 10। रिमाइंडर होता था मॉड। तुम इसको 10 से भाग करो, कितना आएगा? 1234.5 आएगा। तो रिमाइंडर कितना है? 5 है। तो इसका आंसर 5 आएगा कि नहीं आएगा हमारे हिसाब से? पहली डिजिट अलग हो गई। ठीक है। इसका एक नाम रख देंगे भाई, एन के इसको डाल देंगे, डिजिट में डाल दो डी। पहली डिजिट आ गई। अगली डिजिट के लिए क्या करेंगे? अगली डिजिट के लिए पहले इसको उड़ा दो। इसको क्या उड़ाने का क्या तरीका है? अगर मैं एन के डब्बे में n/10 डाल दूं, एन इंटीजर है मेरा, मैं शुरू में ही कह दूंगी कि इंटीजर 4 बिंदी एन डी एस सम निकालना है। ठीक है। तो मैंने एन का जो डब्बा था जिसमें कि क्या था, 1 2 3 4 5 था, मैंने उसके डब्बे में कहा कि जो एन को 10 से भाग करके जो इंटीजर आए, इसको 10 से भाग करो, कितना इंटीजर आएगा? 1 2 3 4 आएगा, बाकी तो दशमलव के बाद का उड़ जाएगा। वो डब्बे में डालो। पहले एक डिजिट निकाल ली, आखिरी वाली डिजिट का पत्ता फिर दिया काट। अब एन के डब्बे में 1234 है और डू लूप लगा दिया। कब तक चलेगा ये लूप? 5 तक। आई क्या होगा? 1 से 5। वे पहले ये करो, फिर दोबारा मोड निकालो। मोड निकालेगा तो इस बार कितना आएगा मोड? इस बार मोड आएगा 1234 का मोड कितना आएगा? 1234, 10 मोड। तो इस बार 4 आएगा। तो पहले तो डिजिट्स को तोड़ना शुरू करें ना हम। अब हम साथ ही s को 0 कह देंगे, शुरू में ही कह देंगे s बराबर 0। और s के लिए स्टेटमेंट लगा देंगे कि s में ये d डालते जाओ, 0 में d। पहले 5 डल गया पंजा, s के डब्बे में 5 आ गया। अगली बार s में फिर s जमा d बनेगा तो 5 जमा 4 9 हो जाएगा। उससे अगली बार लूप चलेगा तो 3 जुड़ जाएगा। इस तरह चलता रहेगा। अब ये लूप रुकेगा कब? ये भी पंगा है। अगर तो मैं डू लूप लगाती हूँ, काउंट कंट्रोल्ड होता है जिसमें मैं i = 1 to 5 भी 5 बार चलेगा मेरा लूप। वो तो है बिल्कुल बढ़िया, उसमें आपको कोई कंडीशन नहीं लगानी। इफ अगर ऐसा हो जाए तो लूप से बाहर निकलो, एग्जिट साइकिल कुछ नहीं लगाना उसमें। काउंट कंट्रोल लगाओ, एग्जिट से बचो। अगर आप अकेला डू लगाते हो ना, ब्लॉक डू, पहला लूप था ब्लॉक डू लूप, तो आपको एग्जिट लगानी पड़ती है। तो अभी मैं बिना एग्जिट के बनाऊंगी, पहले आसान सा बनाते हैं। ठीक है। वी हैव 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स के हिसाब से हम काम करेंगे। अब हम प्रोग्राम बनाते हैं। अब मुझे एक नई फाइल खोलनी है। फाइल, न्यू,
फाइल ओपन, फ्री फॉर्मेट पे। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ प्रोग्राम सम अंडरस्कोर डिजिट को डीजीटी, इम्प्लिसिट नन, उसके बाद इंटीजर, देखो नंबर है, सम है, डिजिट है, और एक काउंट लगाना पड़ेगा आई। उसके बाद रीड करवाना पड़ेगा नंबर को, नहीं तो रीड से पहले तुम प्रिंट दे दो, तुम्हें ना स्क्रीन पे अच्छा लगता है, वरना तुम कहते हो मैडम हमें क्या पता चला, स्क्रीन पे तो कुछ आया ही नहीं। पढ़ाने वाले को भी अच्छा लगता है कि स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है। तो प्रिंट में डाला मैंने एंटर नंबर। ठीक है। अब यहाँ मुझे कहना चाहिए एंटर 5 डिजिट नंबर। मैं 5 डिजिट के लिए सिखा रही हूँ आपको, कल सिखाऊंगी या बाद में बताऊंगी कि ज्यादा डिजिट वाले के लिए क्या करें। मैं 5 डिजिट के लिए आसान से आसान बना रही हूँ पहले। हो गया, रीड स्टार कॉमा एन, रीड हो गया नंबर। अब डू लूप लगा दें। डू से पहले जो तुमने वैल्यू जिसको देनी है दे दो। एस को 0 कहना है पहले ही कह दो, डू बाद में शुरू होगा। डू से पहले ही इनिशियल वैल्यूज दे दो। एस इजिकल टू 0 इसके अंदर यही लिख सकते थे, सब अलाउड है, आपकी यहाँ बच जाएगा। अब यहाँ लिखते हो तो यहाँ मत लिखो, एक जगह लिखो। और कुछ, बस S0 हो गया। अब आपने कहा डू आई इज इक्वल टू 1 to 5, n इज इक्वल टू मोड n कॉमा 10, n इज इक्वल टू मोड n कॉमा 10, सम इज इक्वल टू सम प्लस n। ठीक है, यहाँ तक n नहीं, ये d डिजिट है, ये है डिजिट d, ये d। अब नया n क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए n/10, नया नंबर ये बन जाएगा। अभी इसकी रनिंग दिखाऊंगी आपको, अब पहले ब्लैंक कागज पे समझाऊंगी कैसे कैसे चल रहा है। डी एस और एन हो गए, डू हो गया 1 to 5, सम में जुड़ता जा रहा है। कंडीशन लगा देते हैं, वैसे तो 1 to 5 देने के बाद कंडीशन की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ 1 to 5 ना देती, पहले 1 to 5 से करते हैं फिर इसमें चेंजेस करूंगी। फिर एंड डू। प्रिंट अभी नहीं होएगा, प्रिंट तब होगा जब आपका पूरा काम हो जाएगा। मतलब प्रिंट तब होगा जब सारा जोड़ हो गया, सारे डिजिट्स का। 2 डिजिट का जोड़ या 1 डिजिट का थोड़ा ना लिखना है, पूरा चाहिए हमें तो प्रिंट स्टार कॉमा कोट्स सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू कोट्स बंद कॉमा एस। अब एंड प्रोग्राम, सम अंडरस्कोर डीजीटी। ठीक है, अब सेव करते हैं, फाइल सेव एज, इसका नाम रख रहे हैं हम सम अंडरस्कोर डीजीटी। अब बिल्ड कंपाइल हो गया, कंपाइलेशन एंड लिंकिंग कंप्लीटेड। क्यों नहीं कंपाइल कर रहा, इसको दोबारा खोलते हैं फाइल को ना, कई फाइलें खुली हुई हैं।
अभी ये बंद ना होने की वजह से हमारा ये स्क्रीन बंद नहीं है, इससे दिक्कत आई है। जो हमारा पिछली बार का आउटपुट था ना वो बंद नहीं होगा तो कंपाइल नहीं होगा। अब कंपाइल हो गया, नो एरर्स। अब आप कहोगे स्टार्ट रन। यस। अब देखो आराम से शांति से वेट करो, स्क्रीन पे क्या आ रहा है। एंटर 5 डिजिट नंबर। मैंने पहले 1 2 3 4 5 दी थी। एंटर। सम ऑफ डिजिट्स 15 आ गया। क्लोज करने के लिए एंटर दबाया। आप दोबारा से रन करेंगे। मान लो मैंने नंबर दिया 4 5 7 3 1। 4 5 9 और 7 16 और 3 19 और 1 20 आना चाहिए। 20 आ गया। सही है प्रोग्राम तो। ठीक है। अब मैं जो चेंजेस कह रही थी, देखो मैं कह रही थी एस इक्वल टू 0 ऊपर डाल दो, चलो डालते हैं। दूसरा चेंज मैं कह रही थी आई को नहीं लगाते हम। आई की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ से भी आई उड़ा देते हैं। यहाँ कंडीशन लगा देते हैं कि जब आपका एन भाग होते होते जब 1 बच जाएगा तो 1/10। 1/10 क्या हो जाएगा, 0। तो इफ n इज इक्वल टू 0, एग्जिट। कि अगर n आपका 0 हो जाए तो एग्जिट हो जाओ, तो एन डू। क्योंकि यहाँ मैंने 5 बार नहीं कहा उसको कि 5 बार घूमो। उस बेचारे को क्या पता मैंने कब रुकना है, वो 0 ले लेके भी घूमता रहेगा। अब n इज इक्वल टू 0 पे हमने कह दिया एग्जिट हो जाओ। ठीक है। चलो इसको सेव करते हैं उसी फाइल में। सेव एज, वही फाइल थी हमारी। ये कहाँ गया समझ जी, यही है ना। सेव। वो पूछेगा यस, रिप्लेस कर दो पिछले को। पता नहीं क्या है। सेव एज, क्या नाम था। ठीक है। अब हम बिल्ड कंपाइल। एरर आया है 10वीं लाइन में, देखो 10वीं लाइन। इफ, यहाँ स्पेस है, n इज इक्वल टू 0, देन नहीं आता इफ। शुड बी लॉजिकल। अच्छा, n इज इक्वल टू, डबल इज इक्वल टू आएगा। कंट्रोल एस कर लो बस, उससे भी फाइल सेव हो जाती है। कंपाइल हो गया, एरर खत्म। n डबल इज इक्वल टू 0 आना था। बिल्ड, रन। यस। आपके पास यहाँ अब वैल्यू डालते हैं। 1 2 3 4 5 डाल। 15 आ गया। मतलब काउंट कंट्रोल नहीं, यहाँ ब्लॉक डू लूप लगाया हमने, कंडीशन लगानी पड़ गई हमें। मान लो मैंने सपोज वैल्यू डाली, स्टार्ट 4 5 7 8 9। सॉरी, मुझे वेट करनी चाहिए। एंटर। अब डाल लीजिए 4 5 7 8 9। जोड़ करो, 9 और 7 16 और 8 24 और 9 33। सही है। तो ये आपका प्रोग्राम हो गया। और आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर है। कल हम करेंगे